तो डियर स्टूडेंट्स, जीएसटी आईसीएसई एमएल अग्रवाल चैप्टर क्लास 10 एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो आप इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ 4,000 रुपीज़ एंड सेल्स दीज एट प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कस्टमर इन द सेम स्टेट। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली, सेम स्टेट। इफ़ जीएसटी इज चार्ज एट 5%, जीएसटी कितना लगा है 5%। फाइंड सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, है ना, टैक्स जिसमें ना इंक्लूड किया जाए, ठीक है, सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद सीजीएसटी निकालना है। सीजीएसटी जब भी निकालते हैं जब सेम स्टेट का आ गया हो, ठीक है। जैसे एसजीएसटी जब भी निकालते हैं जब सेम स्टेट का आ गया हो। और ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी जो है जैसे 5% है तो आधे आधे में बढ़ जाएगा, 2.5 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 में सीजीएसटी और आईजीएसटी एसजीएसटी बढ़ जाएगा, आईजीएसटी 0 होता है जब सेम स्टेट की बात होती है। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर निकालना है, ठीक है। तो सबके फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, बता चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब आते हैं, तो ये क्वेश्चन है, साफ साफ फिर से हमने लिखा है, शॉपकीपर बायस, शॉपकीपर ख़रीदता है गुड्स 4,000 रुपीज़ का और उसको बेच देता है ना, प्रॉफिट पे, कितने प्रॉफिट पे 20% टू अ कंज्यूमर इन सेम स्टेट। यहाँ पे ध्यान देने वाले सेम स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया जीएसटी इज चार्ज एट 5%, सेलिंग प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग टैक्स, है ना। तो हमने सबसे पहले जो जो दिया है वो नोट कर लिया कि गिवन में क्या क्या है। सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस, है ना, और प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, जीएसटी दिया है 5%। तो यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है, सिंस इट इज़ इन सेम स्टेट सो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन इज़ डन, है ना, हियर। जब सेम स्टेट में होता है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, और जब डिफरेंट स्टेट में होता है तो इंटर स्टेट, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जीएसटी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, जो कि 5 का आधा 2.5 होगा, और आधा एसजीएसटी से स्टेट गवर्नमेंट लेती है, 2.5 हो जाएगा दोनों। या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि बराबर बराबर डिवाइड होना। एक हम एक बात तो ये कह रहे हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा बांट लेते हैं। एक बात ये कह सकते हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रा स्टेट केस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है एमपी प्लस प्रॉफिट भी होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी है तो सीपी लिख दिया, सीपी की वैल्यू रख दी। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट नहीं होता, तो प्रॉफिट तो परसेंटेज में दिया था, तो पहले उसको कन्वर्ट किया प्रॉफिट परसेंट को प्रॉफिट में। तो 20% दिया था प्रॉफिट, 20% ऑफ सीपी निकालेंगे तो 20% सीपी का कैसे निकलता है, ऐसे कि जिसके बगल में परसेंटेज लगाओ उसके अपॉन 100 आ जाता है, ऑफ माने होता है इनटू, ठीक है। तो इसका सीपी दिया हुआ है 4,000 हमने रख दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कट पिट के, ये आ जाएगा 20 इंटू 40, ठीक। अब जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4,000 प्लस ये 2 4 8 हो गया, है ना, और दो जीरो में 2 जीरो लगा दे 800, ठीक है। तो इन दोनों जब ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 4,800। अब जीएसटी हमें पता है कि सेलिंग प्राइस पे अप्लाई होता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या था कि अगला क्वेश्चन था सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर। सीजीएसटी 2.5 है क्योंकि जीएसटी 5% दिया था, तो सीजीएसटी नाउ वी हैव टू फाइंड सीजीएसटी एज वी नो दैट जीएसटी इज 5%, तो सीजीएसटी विल बी हाफ ऑफ इट 2.5 एंड जीएसटी ऑलवेज अप्लाई ऑन सेलिंग प्राइस, ये हमने बताया हुआ है। सो ओवर सेलिंग प्राइस इज 4,800 आ चुका है। तो सीजीएसटी कितना है, 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 2.5% हमने बताया परसेंटेज जिसके बगल में लगा हो उसके अपॉन में 100 आ जाता है, तो अपॉन में 100 आ गया, और ये N2 ऑफ मन N2 होता है, N2 किया, और SP की वैल्यू 4,800। कट पिट के सॉल्व होके यहाँ से ये जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। तो इसके बाद ये जो पॉइंट लगा था 2.5 आया, 48 2.5 का पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा। तो 10 और 48 है ना। अब ये 10 से 5 काट सकते हैं, चाहे आप 10 से 48 पहले काट देते, तो उसको इससे काट लिया। तो कट पिट के हमारा क्या बचा, सॉल्व होके ये हमारा सीजीएसटी आ गया 120। अभी बताया था जब इंटर स्टेट की बात होती है सीजीएसटी एसजीएसटी के बराबर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन था एसजीएसटी निकालना है। तो इसीलिए सिमिलरली वी नो दैट इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, सेम स्टेट में जब होता है ट्रांजेक्शन तो
CGST SGST बराबर होते हैं। तो CGST हमारा 120 आता है तो SGST भी 120 आ गया। ठीक, अब चौथे में क्या था, टोटल अमाउंट निकालना। तो टोटल अमाउंट का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू SP प्लस CGST प्लस SGST। SP की वैल्यू निकल आई, CGST और SGST अभी निकला है, तो इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5040। ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको समझिए और कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जिसे कहते हैं, तो इस पर पूछ सकते हैं। 1 मिनट। 7784989363। ओके।